जमीन और आकाश के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पहुंचा समंदर तक। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे ब्लैक सी यानी ब्लैक सागर से सटे हुए क्रीमिया में, जिसे रूस ने 8 साल पहले यूक्रेन से छीन लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है इसको 40-41 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस जंग की जो विवाद है, इसकी जो जड़ है वो दरअसल 8 साल पुरानी है, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया जो इलाका है, जो प्रायद्वीप है ब्लैक सी और अज़ोव सी पर, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। और उस वक्त भी 2014 में मिलिट्री ऑपरेशन किया था रूस की सेना ने, और पूरी तरह से इस एक बड़े प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया था, जितने भी स्ट्रैटेजिक बेस थे उस पर। लेकिन उस वक्त यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया, सैन्य विरोध नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ जो एक तरह से निंदा कर सकते हैं वो की गई थी। उस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं था यूक्रेन की वो रूस के ऊपर हमला कर सके या उसका विरोध कर सके। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम भी क्रीमिया में मौजूद है, सेवेस्तोपोल में, जो इस वक्त अब रूस का हिस्सा है। और इस वक्त यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो मेन जो समंदर में जो लड़ाई है वो इसी क्रीमिया से रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर छेड़ रखी। देखिए ये सामने वॉरशिप है रूसी नौसेना का, जो कि ब्लैक सी से अभी यहाँ पर आ रहा है, पोर्ट पे आ रहा है। इसी तरह के जो युद्धपोत हैं, जंगी जहाज हैं, यही हमला कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। जो यूक्रेन का जो पोर्ट है, ओडिशा पोर्ट हो चाहे खेरसोन पोर्ट हो, इन सब पोर्ट्स पर ये वॉरशिप जाके मिसाइल से हमला कर रहे हैं। जो सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक हैं फ्यूल डिपो पर यूक्रेन की सेना के, उनके ऊपर कर रहे हैं। तो ये इस वक्त एबीपी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है ब्लैक सी में। अभी तक आपने जो भी लड़ाई देखी थी वो आसमान से और ज़मीन से देखी थी, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो समंदर में जो लड़ाई चल रही है। ये पूरा इलाका जो कैमरामैन मान दिखा रहे हैं, दरअसल ये पूरा क्रीमिया है। ये सामने देखेंगे लेफ्ट साइड में मान के, तो ये पूरा क्रीमिया है, दिखाएंगे ये पूरा क्रीमिया है। क्रीमियन वॉर जो था हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लड़ाई थी, युद्ध थी, जिसमें रूस की लड़ाई जो थी पश्चिमी देशों के साथ हुई थी। और उसके बाद फिर ये जो पूरा क्रीमिया यूक्रेन जो था ये अलग देश बन गया था, लेकिन यूएसएसआर के बाद फिर एक हुआ और 2014 में रूस ने इस क्रीमिया को फिर से अपने अधिकार में कर लिया, कब्जा कर लिया। और उसके बाद से ही जो रूस है उसकी कोशिश थी कि जो यूक्रेन है उसको पूरा समुद्र से काट दिया जाए, और साथ ही क्रीमिया तो अपने पास कर ही लिया, जो यूक्रेन का जो डॉनबास इलाका है, जो दोनेत्स्क और लुहांस्क का इलाका है, उसको भी उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। तो इसकी जो विवाद है ये 8 साल पुराना है। हालांकि इतिहास में भी जा सकते हैं, इतिहास में जाते हैं रूस के लोग कि ये जो क्रीमिया था या यूक्रेन जो था वो एक रूस का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था। लेकिन ये जो मौजूदा जो विवाद है ये 2014 से शुरू हुआ था। उस वक्त रूस के ऊपर प्रतिबंध भी लगे थे, अमेरिका और दूसरे देशों ने लगाए थे, पश्चिमी देशों ने, लेकिन रूस के ऊपर उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। और जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस के जो आज जो है यानी कि 2022 में रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक बार फिर से हमला किया, डॉनबास इलाका अलग कर दिया, कीव पर और लिविव पर और जितने भी खार्किव है इन सब इलाकों पर उसने बड़े अटैक्स किए, जिसको लेकर जो है पूरे दुनिया जो थी उसमें वो रूस के खिलाफ हो गई। लेकिन चीन, भारत ऐसे देश थे जो कि सीधे तौर से उन्होंने रूस को विरोध नहीं किया है, और कहीं ना कहीं रूस के हालांकि युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन रूस का विरोध चीन ने नहीं किया, ना भारत ने किया, यूएई, सऊदी अरब ये देश थे जिन्होंने नहीं किया है। और इस बात को लेकर कि भारत जैसे देश जो हैं वो रूस का विरोध नहीं कर रहे हैं, उस बात को लेकर अमेरिका की भी तल्ख जो है टिप्पणियां सामने नज़र आ रही हैं। और अब इस जंग में, जब ये जंग छिड़ रही है, 40-41 दिन हो चुके हैं, तब एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है ब्लैक सी में, यानी कि ब्लैक सागर में, ये बताने के लिए कि ये जंग कितनी भीषण है, कितनी भयंकर है। और ये सिर्फ जल, थल और आकाश तीनों में ही लड़ी जा रही है। और इसके अलावा एक और डोमेन है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, वहाँ पर भी ये युद्ध हम लोग देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जो है वो ज़मीन और आसमान से तो लड़ी जा ही रही है, साथ ही समंदर से भी लड़ी जा रही है। और ये समंदर है जो इस वक्त जो सबसे संवेदनशील जो समंदर है वो है ब्लैक सी। जो ब्लैक सी से जो रूसी नौसेना है वो लगातार हमले कर रही है यूक्रेन के ऊपर। और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम भी इसी ब्लैक सी पर मौजूद है। ये कैमरामैन मान जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये ब्लैक सी है, और ये जिसे ब्लैक सागर भी कहा जाता है। और हम मौजूद जो है एबीपी न्यूज़ की टीम जो मौजूद है वो है क्रीमिया में मौजूद है। क्रीमिया जो एक वक्त में यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब
ये जो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जो क्रीमिया के तट पर खड़ा हूँ, ब्लैक सी से सटा हुआ है, ये अब रूस के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि रूस ने बस 2014 में इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ये ब्लैक सी और क्रीमिया जो है पूरा रूसी नौसेना के कब्जे में रहता है, यानी कि अधिकार क्षेत्र में है। और जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, क्रीमिया का सेवस्तोपोल है, सेवस्तोपोल पोर्ट, और यहीं पर रूसी नौसेना का जंगी बेड़े का हेडक्वार्टर है। यहीं से जब अभी आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि बुधवार को, तो बुधवार को ही रूस की जो नौसेना है उसने यूक्रेन के ऊपर यहाँ से जो कोस्टल मिसाइल जो हैं वो दागी हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स दागी हैं, ताकि जो यूक्रेन के जो फ्यूल डिपोज हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। और इसके अलावा भी जो रूसी नौसेना के जो जंगी जहाज़ हैं, युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स हैं, वो लगातार यहाँ से जो हैं हमले करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ सेवस्टोपोल में खड़े हुए हैं, पूर्वी दिशा में है ये ब्लैक सी की, अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग शिप्स भी देख सकते हैं ये। और इसके जो पश्चिम जो किनारा है ब्लैक सी का, वो दरअसल यूक्रेन का जो ओडिशा पोर्ट है, खेरसोन पोर्ट है, जिस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ से ये हमले किए जा रहे हैं। जो रूस की जो कोशिश है कि किसी भी तरह से यूक्रेन का समुद्र जो नेवल ब्लॉकेड है, वो एज़ोव सी, जहाँ पर एबीपी न्यूज़ की टीम गई थी रोस्टोव ऑन डॉन पर, एज़ोव पोर्ट पर, वहाँ पर, और जो क्रेच स्ट्रेट है जो कि जोड़ता है इस ब्लैक सी को और एज़ोव सी को, वहाँ पर भी ब्लॉकेड लगाने का है, ताकि यूक्रेन को किसी भी तरह से कोई मदद ना मिल पाए उनके पोर्ट पर, जहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस की कोशिश यही है कि इन यूक्रेन को किसी भी तरह से जो समंदर का जो किनारे जितने भी हैं, चाहे एज़ोव सी से सटा हुआ मैरियोपोल हो या फिर इस ब्लैक सी से सटा हुए जो ओडिशा पोर्ट और खेरसोन पोर्ट हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, उनकी नाकाबंदी कर दी जाए। पूरा कट ऑफ जो है यूक्रेन, अगर युद्ध अगर ख़त्म भी होता है तो यूक्रेन को ये समुद्र वाला पार्ट जितना भी है, उसकी जो तटीय सीमाएँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए और यूक्रेन सिर्फ एक लैंड लॉक्ड यानी कि एक ज़मीन वाला जो है देश बनकर रह जाए। ये कोशिश जो है, ये प्लान जो है रूस और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का है। और इसी के लिए, ये बताने के लिए कि किस तरह से ब्लैक सी से हमले किए जा रहे हैं, एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है ब्लैक सी यानी कि ब्लैक सागर से सटे हुए सेवस्तोपोल में, यानी क्रीमिया में। रूस का यूक्रेन के साथ विवाद वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, जब रूस ने जो यूक्रेन का जो हिस्सा था, क्रीमिया था, उस पर अपना अधिकार जमाया था, यानी कि उसको अपने कब्जे में लिया था। दरअसल ये जो हिस्सा था और जो रूस का जो मेनलैंड था, उसके बीच में एक स्ट्रेट ऑफ क्रच था, यानी कि एक समुंदर था, जिसको जोड़ने के लिए रूस ने यहाँ पर एक 12-13 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया था, पुल बनाया। इस पर इस वक्त हम जा रहे हैं, जिसे क्रीमिया ब्रिज कहा जाता है। उस वक्त जब रूस ने इस क्रीमिया के हिस्से को जब अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, कब्जे में लिया था, और जब अपने टैंक और अपनी सेना वहाँ पर भेजी थी उस पर कब्जा करने के लिए, उस वक्त यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसा विरोध नहीं किया गया था, सैन्य विरोध नहीं हुआ था। और उसके बाद से ही जब ये पूरा, और रेफरेंडम भी किया गया, यानी कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा कि ये जो क्रीमिया है ये रूस के साथ आना चाहता है या यूक्रेन के साथ। तो जो बहुमत जो था वो रूस की तरफ आया, और उसके बाद से ये पूरा इलाका जो था, क्रीमिया का एक बड़ा हिस्सा जो था, जो सेवास्टोपोल जो इसकी कैपिटल है, वो पूरा हिस्सा जो था वो रूस के हिस्से में आ गया। और अपना अधिकार दिखाने के लिए वर्ष 2018 में जब ये ब्रिज बनाया गया था, जिस पर अभी हम जा रहे हैं, मैं और मेरे कैमरामैन मान जा रहे हैं, हम बस से जा रहे हैं, तो पुतिन जो थे रूस के राष्ट्रपति, वो ट्रक से जब ये पुल पूरा बन के तैयार हुआ, तो मेनलैंड जो रूस है वहाँ से एक बड़ा ट्रक चलाकर इसी पुल के ऊपर से यहाँ से क्रीमिया गए थे। तब उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह से जो रूस है वो उसने इस क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया है। और पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ना यूक्रेन की या उनके जो मित्र देश थे कि वो इसका विरोध कर सकें। हालांकि जो अमेरिका और दूसरे जो देश थे, पश्चिमी देश थे, उन्होंने सैंक्शन जरूर लगाए, लेकिन इसका कोई असर जो था वो ना तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर हुआ और ना ही रूस पर हुआ। और जिसके बाद ही हम लोग देख रहे हैं कि 8 साल बाद जो रूस और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया है, और एक बार फिर से यूक्रेन के एक बड़े हिस्से डॉनबास को, जिसके दोनास और लोहांस इलाके हैं, उनको एक बार फिर से इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद घोषित कर दिया है। क्रीमिया, जहां अभी हम जा रहे हैं, एबीपी न्यूज़ की टीम जा रही है, वो तो अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ये लोकेशन है क्रीमिया की, क्योंकि एक तरफ इसके एज़ोव सी है और दूसरी तरफ है ब्लैक सी है, जिस पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो तनाव चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो अज़ोव सी से भी जो रूसी जो नौसेना है वो मारियोपोल और दूसरे इलाकों पर अपना जो अटैक कर रही है, और दूसरी तरफ जो ब्लैक सी है उस पर ओडिशा है और दूसरे जो पोर्ट सिटी है यूक्रेन के, जिस पर हमला किया जा रहा है। जब अभी हम जा रहे हैं उससे एक दिन पहले ही वहाँ पर
जो युद्धपोत हैं, वॉरशिप हैं रूसी नौसेना के, उन्होंने अटैक किया मिसाइल से, जो लगातार यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं, छावनियां हैं उनकी, जो उनके वॉर स्टोर्स हैं, उन पर लगातार अटैक कर रही है।